द हिंदू का एनालिसिस करेंगे हम लोग आज के द हिंदू का, यानी 24 अप्रैल के द हिंदू का। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे आपको टेरर हिट इंडिया पॉजेज इंडस पैक्ट विथ पाक, ये हेडिंग है और इसके साथ फर्स्ट पेज शुरू होता है। परसों पाकिस्तान के द्वारा जो कुछ किया गया घिनौना कार्य, उसके बाद कल भारत सरकार ने एक निर्णय लिया और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो सिंधु नदी समझौता हुआ है उसको अभी पॉज कर दिया जा रहा है पाकिस्तान के लिए। हालांकि और भी हुए हैं, कुछ कुछ निर्णय आए हैं, जैसे कि 48 आवर्स के अंदर पाकिस्तानियों को छोड़ना है, यहाँ से वापस घर जाना है। देन जो डिप्लोमेटिकली भी कुछ कुछ निर्णय लिए गए हैं। सीसीएस की कल मीटिंग थी। पहला पॉइंट, सीसीएस की मीटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो करते हैं। दूसरा पॉइंट, सिंधु नदी समझौता। देखिए, सिंधु नदी समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था पानी को लेकर। अब इसमें मैं आपको विथ ट्रिक एक चीज याद करा देता हूँ। सीजेआई याद रखिएगा, सीजेआई वो चर्चे में रहते हैं। सी फॉर चेनाब, जे फॉर झेलम, आई फॉर इंडस। ये जो सीजेआई है इसका 80% वाटर पाकिस्तान यूज करता है। बाकी जो है रवि, ब्यास, सतलज, इसका 80% पानी भारत यूज करता है। ये एग्रीमेंट है। अभी क्या हुआ है, इस टेरर अटैक के बाद भारत ने इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया है। इसको पॉज लगा दिया, इनकार कर दिया शायद सही शब्द नहीं हो, अभी पॉज लगा दिया है कि हम यहाँ से कोई भी पानी वहां नहीं भेजेंगे। आप कह सकते हैं एक तरह का वाटर स्ट्राइक हुआ है इन लोग के ऊपर, और ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा वीक करेगी पाकिस्तान को। इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है टोटली इस पे डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टोटली इन नदियों के पानियों पे इंडिपेंडेंट है, इन नदियों के पानियों पे डिपेंडेंट है। पाकिस्तान का जो जॉब वगैरह क्रिएट होता है ना, मतलब मान लो कि फैक्ट्री चल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि फैक्ट्री में बड़े मात्रा में पानियों का यूज होता है, वो सारे प्रभावित होंगे। जब खेती प्रभावित होगा, मीन्स फल आटा के लिए आप देख ही रहे हो, पैकेट पैकेट के लिए लड़ाई हो रहा है इनका। तो इन लोगों का एक आप कह सकते हैं कि समथिंग जो सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं हुआ है, मीन्स इनकी हालत अब बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। इसमें आपको इसी आर्टिकल के दौरान एक टर्म यूज किया गया है, वहाँ के जो उच्चायुक्त है, मिलिट्री एडवाइजर जो है पाकिस्तान के, जो भारत में रहते हैं उनके लिए। ये मैं आपको एक बार टर्म आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये रहा, परसोना नॉन ग्रांट्स। ये जो है परसोना नॉन ग्रांट्स, इसका मतलब होता है कि यू आर नॉट वेलकम, मीन्स आपको हमारे यहाँ रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन वन वर्ड अमिताभ बच्चन जी के भाषा में, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम, इस तरह का कुछ है। तो ये हम लोग के एग्जाम के दृष्टि से एक तो SBES, ठीक है, ये सार्क के लिए जो वीजा दिए जाते हैं ना, SBES वाला वीजा, इसको रोक लगाया है भारत में। तो SBES ये देख लीजिएगा। ये जो पर्सोना वाला जो टर्म था ये देख लीजिएगा। CCS की जो मीटिंग होती है वो देख लेना है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी आपको ये जो अभी जो वीडियो एक्सप्लेनेशन चल रहा है इसमें सारा एक्सप्लेंड है। पर्सोना नॉन ग्राटा मीन्स होता है यू आर नॉट वेलकम, आपके यहाँ कोई जरूरत नहीं है, और उन्हें एक सप्ताह के अंदर भारत छोड़ना होगा। तो ये भारत ने जो जो किया हुआ है, ये कल जो इम्पोर्टेंट डिसीजन भारत ने लिया है, हालांकि ये हमारा फाइनल डिसीजन नहीं है, ये जस्ट एक बिगिनिंग है, और आगे डेफिनेटली पाकिस्तान को भुगतना है इन सब चीज़ों को, ये जो भी कायराना या फिर जो भी घृणित कर्म इन लोगों ने किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी आज के न्यूज़पेपर में, तो देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जैसे अगर हम लोग नीचे आते हैं तो एक आर्टिकल है जो चर्चा किया जा सकता है, बाकी कुछ विशेष न्यूज इसमें नहीं है। ये जो आर्टिकल है ये रहा, इज इंडिया विटनेसिंग जुडिशियल डिपोटिज्म। तो ये जुडिशियरी से रिलेटेड इस आर्टिकल में चर्चा की गई है, और जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो मैं यहाँ आपको अवेलेबल करा दे रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला है कि जुडिशियल रिव्यू और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है वो क्या है। जुडिशियल रिव्यू जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्सप्लिसिटली जो कहा जाए ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं है, ये
ये इम्प्लाइड किया गया है आर्टिकल 13 के जरिए। जैसे आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 इनवैलिडेट्स लॉ दैट वायोलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये शक्ति देती है कोर्ट को कि अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो रहा है तो आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काम करती है, जानते हैं हम लोग। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू जो है ये कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट लगते हैं, बट दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जुडिशियली एक्टिविज्म बोला जाए या जुडिशियली रिव्यू बोला जाए। जुडिशियल जो अकाउंटेबिलिटी है और आर्टिकल 142, इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिटिक्स ये क्लेम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मिसयूज कर रहे हैं आर्टिकल 142 को, कंप्लीट जस्टिस के लिए ये लाया गया था, और इसे ये लोग न्यूक्लियर मिसाइल बता रहे हैं। क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा है कि आर्टिकल 142 जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज होना चाहिए, जैसे पहले हुआ है। इसको हर एक मामले में यूज करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट बार बार ये प्रीफर करती है कि हम स्ट्रिक्ट जस्टिस के लिए है, और इस स्ट्रिक्ट जस्टिस के प्रीफर करने के लिए मीन्स कोर्ट ही ऑफन ये बात बताती है कि पीस जो है वो स्ट्रिक्ट जस्टिस के ऊपर आती है, शांति रहना चाहिए। जो हम लोगों ने देखा बाबरी मस्जिद मामले में हुआ था, तो वहां इन लोगों ने जो 142 का यूज करके जो लैंड दिया था, उसका उद्देश्य यही था कि पीसफुली सब कुछ हो जाए। आर्टिकल 142 का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए, और इसको वाइडली आर्बिट्रली भी नहीं बनाना चाहिए, ऐसा क्रिटिक्स लोग का कहना है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल देख लेते हैं और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। अपोजिशन जो है वो जुडिशियल रिव्यू चेंज करने के लिए पॉलिटिकल पावर के साथ देख रही है। हालांकि कांग्रेस इसके खिलाफ थी इनिशियली, और अब इसको सपोर्ट कर रही है। जुडिशियरी वर्सेस डेमोक्रेटिक डिबेट चल रहा है। क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि अनइलेक्टेड जज जो है वे जिस तरह से लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव के बनाए गए बिल्स को हमेशा ओवरकम कर रही है, क्रैशिंग कर रही है, तो ये डेमोक्रेटिक को नुकसान पहुंचाना है। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है कि वो इंश्योर करे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को ओवर जो भी हमारा जो मेजोरिटेरिज्म है ये हो रहा है, कि हमारा जो बहुल समाज है चुन के किसी को भेजा निर्णय करने के लिए, और ये जुडिशियली रिव्यू के नाम पे उन निर्णय को या उन कार्यों को कंप्लीटली नहीं किया जा रहा है। एक रिसेंट केस है जिसमें आर्टिकल 200 का यूज किया गया है, गवर्नर के डिले जो असर्टिंग बिल रहा है, इसको लेकर के तमिलनाडु का जो केस था। प्रेसिडेंट ने एडवाइजरी ओपिनियन के मांग को लेकर के इसमें चर्चा की गई थी। मीन्स ये था कि प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइडेड नहीं था कि कितना दिन में कितने दिन में वापस करना है, जो सुप्रीम कोर्ट लेकर के आई, तो वही सब मिलाकर के चर्चा है।